मैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। आज पाकिस्तान की एक जेल में अत्याचार झेल रहा हूं, जिसका कारण है मैं एक इंडियन हूं। मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश क्या होता है, लेकिन देश का सिपाही बना तो देश की कीमत समझ में आई। मैं जब छोटा था तब बहुत शैतानी करता था, किसी की नहीं सुनता था। अगर कोई कुछ समझाता तो मैं उसका उल्टा ही करता, इसलिए सबसे कमज़ोर स्टूडेंट था। टीचर्स की बातों को हमेशा मजाक में उड़ा दिया करता। ये भी नहीं समझता था कि राष्ट्रगान की इज्जत देश की इज्जत होती है। कोई कुछ भी कहता, मैं अपनी शैतानी से बाज नहीं आता। मेरे बड़े पिताजी का बेटा, मेरा बड़ा भाई प्रकाश, मेरे बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत सिद्धांतवादी था, वो हर चीज़ में परफेक्ट था। बहुत बड़ा देशभक्त। उसके दिल में एक ही इच्छा थी, देश की सेवा करना। 8वीं क्लास में वो एनसीसी में भर्ती हो गया, मैं भी हो गया। पता नहीं ये मेरे भाई के प्यार की वजह से हुआ या फिर मेरे शौक की वजह से हुआ। मेरी क्लास की एक लड़की ने एनसीसी में जाने के लिए हाथ उठाया और मैंने भी उठा दिया। मेरा भाई अपने आप को मिलिट्री का जवान समझने लगा था। एनसीसी के टीचर जो भी उसे बताते वो दिलो जान से वही करता, लेकिन मैं अभी भी ठीक उसका उल्टा ही करता। उस लड़की को लाइन मारने के चक्कर में मैं हमेशा एनसीसी टीचर की मार खाता, लेकिन फाइनली मैं एनसीसी का सीरियस कैडेट बन गया और वो लड़की भी सीरियस कैडेट बन गई। मैं किसी काम में भले ही सिंसियर ना रहा हूँ, लेकिन एक बात में ज़रूर सिंसियर था। दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गांव में मैं और मेरे भैया एनसीसी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गांव, शहर कहीं भी हो साथ साथ जाते थे, लेकिन जब घर जाते तो अलग हो जाते, जिसका कारण है मेरे पिताजी मक्खन लाल और बड़े पिताजी सूरज लाल। दोनों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों की ही दुकानें मंदिर के पास आमने सामने है। बस थोड़ा बहुत कारण मिला नहीं कि दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। अक्सर होता ये कि लड़ाई होती उन दोनों भाइयों में और बलि चढ़ते हम दोनों भाई। ना बाबा, मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर आपके साथ छुट्टे पैसे गिनूं? है ये मुझसे नहीं होगा। कल से तू मेरी दुकान पर मेरे साथ बैठेगा। हमें उससे आगे बढ़ना है और अपनी दुकान को बड़ा बनाना है। बस हम दोनों भाइयों को कॉलेज छुड़वा दिया और दुकानों पर बिठा दिया। जल्दी से पहुंचा दे। ले जा। कर रहा हूँ। अरे कितनी देर से खड़े हैं? दुकान खाली है, जाकर बैठ जल्दी। ये बोरियां उठाने के लिए कॉलेज में पढ़ाई की हमने। छोड़ना बाजू, ये गधा मजदूरी कुछ ही दिन के लिए है। कुछ ही दिनों के लिए हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। हा? ये तो जागते हुए सपने देख रहा है। कश्मीर जा रहे हैं, वरना हमें अपनी पढ़ाई की सारी डिग्री पे आग लगा के फूकनी पड़ेगी। हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ 12 महीने ठंड रहती है, हर वक्त कंबल ओढ़ के सोए रहेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर कश्मीर क्यों जा रहे हो? मल्लिका से मिलने जा रहे हो क्या? उसे जोड़ना बाजू, हम मिलिट्री में भर्ती होंगे। आप भी ना भैया, ये हमारे बस का नहीं है। क्यों? हाथ में बंदूक लेके लड़ना पड़ता है। ये पागल, लड़ाई सालों में एक बार होती है, बार बार नहीं। 1971 में एक बार लड़ाई हुई थी कि नहीं? उसके बाद कब हुई? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उसके बाद कोई लड़ाई हुई क्या? पेट भर खाना खा के पूरे कश्मीर में आराम से घूमते हुए रहेंगे। अगर बीच में कोई लड़ाई हुई तो छुट्टी लेकर गांव चले आएंगे। अरे सरकारी नौकरी है भाई। तुझे मैं एक खास बात बताता हूँ, गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट को पीने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन एक को मिलता है, वो है मिलिट्री वाले, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा रिस्क उठानी पड़ती है, इसलिए उन्हें पगार के साथ ड्रिंक भी मिलती है। ये ड्रिंक के चक्कर में युद्ध में ढकेल रहा है। हमें एक बोतल के लिए दुकान दुकान भटकना पड़ता है और 4 गुना ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन उन्हें सस्ते में मिल जाती है। बहुत बढ़िया भैया, आप बहुत कुछ जानते हैं। हाँ
अगर मैंने एनसीसी ठीक से की होती ना तो मैं भी जानता। नहीं, मुझे एनसीसी वालों ने नहीं बताया। भैया एक ही रात में और कितने झटके देने वाले हैं? तुझे एक और सच्चाई बताता हूँ। हमारे घर की दीवार पे एक फोटो लगी है नागराज चाचा जी की। वो मरे नहीं, जिंदा है, बीएसएफ में है। क्या वो अभी तक जिंदा है? हाँ भाई, इसीलिए हम भी बीएसएफ में भर्ती होंगे और चाचा जी से मिलेंगे। वो मेरे गुरु हैं। मैं उन्हीं के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ और अब मैं हुआ तुम्हारा गुरु। तुम मेरे बताए रास्ते पे चलोगे। किसी भी वक्त हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तैयार रहो। ए भाई आगे बढ़ना। इतना क्यों डर रहा है? ये एक फॉर्मेलिटी है बस। चला। स्टूडेंट्स गेट रेडी। सभी लोग लाइन में खड़े हो जाइए। जो भी डिसिप्लिन तोड़ेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। कम ऑन गेट रेडी। अपने अंदर स्फूर्ति लाओ और तेज भागो। जो पहले नंबर पे टेंशन मत ले भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कई जगह फोन पे बात की नहीं है। है। तो फिर तू ये सोच रहा है कि वॉर होगी तो क्या होगा? वो नहीं सोच रहा हूँ भैया, आपने हाँ। पता नहीं शराब मिलती है वही सोच रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात पे डाउट हो रहा है क्या? ओफो, लगता है ये कुछ और ही सोच रहा है। किसी से पूछकर कंफर्म कर लूँ क्या भैया? किससे? सर क्या है? एक मिनट इधर आइए। क्या कर रहा है? कुछ डाउट है सर, मुझे नहीं इन्हें। क्या डाउट है? यही कि वो जो वहाँ बैठे वो क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं? वो भी बीएसएफ के ऑफिसर हैं। हाँ। नहीं वो अरे बात तू चुप कर। तो वो खाकी ड्रेस में क्यों है? हम लोग ऑफिस में खाकी हाँ। और फील्ड में फौजी ड्रेस पहनते हैं। ओह, क्यों भाई, ये क्या है? हाइट बढ़ाने के लिए। आजकल की फिल्मों में हीरो लोग भी हाइट बढ़ाने के लिए यही करते हैं। ओहो, हाँ, आओ बच देखता हूँ। गए। हे, तू कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। अभी शांत रह, पहले हमारा कश्मीर जाना तो कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट। 1 मिनट 100। सर, नागराज जी ने फोन किया था। हु इज नागराज जी? वो भी आपकी तरफ बीएसएफ में ऑफिसर है। वो जरूर फोन करेंगे। मेरा लालन पालन जो है मिलिट्री परिवार में ही हुआ है। आई एम फिट। वो जो पीछे खड़ा हुआ है ना, वो दरअसल मेरा छोटा भाई है। मैं जैसे नागराज जी का भतीजा हूँ, वैसे वो भी उनका भतीजा है। सर, वो थोड़ा कच्चा है, मेरे साथ उसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ना। मेन लाइन में खड़े हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट। हे, रुको, क्यों सर? अपना जूता उतारो। किस लिए सर? यहाँ फिल्म हीरो की तरह डांस करने आए हो क्या? सर, जूता उतारो। सर प्लीज सर। जूता उतारने को कह रहा हूँ ना। जाओ। कितनी हाइट है इसकी? हे, ठीक से खड़े हो। हाँ ठीक है। यस सर। सर 1 मिनट सर, नागराज जी का फोन आया था, जरा पूछ के बताइए ना। 42। जोर से सांस लो। अपनी छाती फुलाओ, सीने में सांस भर के। भैया कश्मीर कंफर्म है। भैया न्यूड होकर आइस में गुलाटियां खाते हुए चिल बियर पिएंगे। नहीं हो सकता। क्या हुआ? आतंकवादियों से देश को बचाने का सपना देखा था। ओए, आतंकवादियों से देश को हम बचा लेंगे, तुम जैसों से देश को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। जाओ यहाँ से। सपना टूट गया। जा बेटा जा, तुझे जो भी सही लग रहा है वो कर, लेकिन ईमानदार रहना। चुप रहिए जी। सुबह शाम दुकान में जब बैठता था तब किरकिरी करते रहते थे। अब अपने हिसाब से कुछ बनना चाहता है तो बनने दीजिए ना। बेटा वासु, इधर आओ। आओ, जरा यहाँ पर खड़े रहना। हे भगवान, मेरा इकलौता बेटा है, इसकी हमेशा रक्षा करना। अपनी शर्ट उठा। उठा कह रहे माँ हैं क्या ना। कर रही हो? तू चुपचाप खड़ा रहना बेटा। 6 साल की उम्र में पहली बार कमर की डोरी पहनाई थी, तब नहीं पहना तो अब क्या तू पहने? मेरी सांस है और ये धागा मेरा आशीर्वाद है। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी इसे अपने से अलग मत करना। ये हमेशा तेरी रक्षा करेगा। अपना ख्याल रखना बेटा। दुकान की आराम की जिंदगी छोड़कर मेहनत मजदूरी करने 3000 किलोमीटर राजा दूर महाराजाओं जा की रहे हैं। जिंदगी आप ही को मुबारक। अरे तुम उनको छोड़ो ना। ये बताओ, बेंगलोर में तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या वहाँ घूमने जा रहे हो? दीदी अब आप भी शुरू हो गई। क्या कह रही है? ये अपना सपना पूरा करने जा रहा है, अपने देश की हिफाजत करने जा रहा है, जो इसका धर्म है। हमारा क्या है, हम तो यही रहने वाले हैं। देख बेटा, अगर तेरा वहाँ मन नहीं लगे, तुझे ज्यादा तकलीफ हो
तो तू अपनी माँ के पास लौट आना। हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। The most dangerous border of the world, इस वक्त जहां आप खड़े हैं, and the most costly place of India. Yes, इस जगह को हमारा देश बहुत अहमियत देता है और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि ये हमारा गौरव है। आफ्टर ऑल 5,50,000 मैन पावर रखने वाली पाकिस्तानी आर्मी 11 लाख मैन पावर वाली हमारी आर्मी को चुनौती दे रही है, और उसका कारण ये जमीन है। हिंदुस्तान की इज्जत को बचाना अब आपके हाथों में है। Proud to be a BSF because not everybody can get this chance. You are all lucky. Get ready to prove your love for your country.